नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनवीसीसी शेयर के बारे में। कंपनी क्या करती है, कंपनी का मेन मकसद क्या है, कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का वर्क क्या है, क्योंकि बी बराबर बी होता है, बिजनेस इज इक्वल टू बिजनेस। कंपनी का मेन वर्क है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क करती है। तो किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करती है कंपनी? जो मेन कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है, 3 प्रकार करती है। जो मेजर इसका रेवेन्यू है वो आता है पीएमसी, 92% रेवेन्यू वहीं से आता है कंपनी का, और रियल इस्टेट और ईपीसी से 6%। तो पीएमसी से इसका सबसे मेजर रेवेन्यू आता है। तो अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है। लगभग 7,000 करोड़ 7,000 करोड़ प्लस चल रही है। ठीक है, तो कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी स्ट्रॉन्ग ही हुई। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो शेयर को होल्ड करके रखिए, आपको तगड़ा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम के इन्वेस्टर हैं, आपको उतना पेशेंस नहीं है, तो आप निकल सकते हैं। आप ऐसे सेक्टर्स पे लगाइए जहाँ अच्छी ग्रोथ हो, कुछ समय के लिए कम से कम अच्छी ग्रोथ हो, वहाँ से आप अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाँ, स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको पकड़नी पड़ेगी जिनका बिजनेस अच्छा है, इसलिए वो आगे चलकर ग्रो उन्हें करना ही है। तो आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड करता है आपको कैसी कंपनियां पसंद आए। मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बाकी वगैरह चीज़ भी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, सरकारी कंपनी है। तो मेरे लिए तो ये कंपनी सही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस कंपनी में हम क्या कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के व्यक्ति देखने के लिए मिलेंगे हमें। पहले वो होंगे जो बोलेंगे भैया मैंने तो शेयर ले रखे हैं। ठीक, दूसरे वो होंगे जो बोलेंगे भैया मैं शेयर लेने के लिए सोच रहा हूँ, थिंक। तो यदि आप पहले टाइप के व्यक्ति हैं जिन्होंने शेयर ले रखे हैं, तो मेरा सिंपल सा कहना रहेगा, आप इसे करो होल्ड। कब तक होल्ड करो, टाइम पीरियड क्या होगा? कंपनी होल्ड करने का आपके टाइम पीरियड होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर प्लस। इतने समय में आपको कुछ ना कुछ कंपनी रिटर्न बना के जरूर देगी। अभी मैं बात करूंगा, स्कैनर पे चलेंगे अपन लोग और दिखाऊंगा कि कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी होल्डिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। ये हो गया। और दूसरा टाइप जो होल्डिंग है, वो सोच रहे हैं भाई शेयर काफ़ी डाउन आ गया है, ये सही समय है क्या शेयर लेने का, या अभी और डाउन जाएगा, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे जो बंदे हैं, ये इन्वेस्टर हैं, सिंपल सा मेरा कहना रहेगा, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, वो कभी नीचे नहीं जाता है, उसे हमेशा ऊपर ही जाना है। तो अगर आप गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे सस्ता मिल रहा है, तो आप गलत हो, पूरी तरह गलत हो। आप जब सोना खरीद रहे हो तो सोने का प्राइस समय के साथ बढ़ना ही है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हो गोल्ड खरीदने में? खरीद के डाल दीजिए आप, उसके बाद उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा और आपको अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप मैं समझा पाया हूँगा आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ये अपन चलेंगे स्क्रीनर में, चलिए स्क्रीनर में चलते हैं।
हम आ गए हैं स्क्रीनर में। एनबीसीसी के शेयर को हमने खोल लिया है। कंपनी ने जो मार्केट में परफॉर्म किया है वो 1.5% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ये अगर आप बाज़ार में हो तो ये होना एक आम बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो जो मेजर रेवेन्यू आता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, इसका जो सबसे 90% रेवेन्यू आता है वो ये वाले पोर्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पीएमसी। ये काफ़ी सारे कंपनीज होती हैं जिनके प्रोजेक्ट मैनेज करती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो जिन्हें दोबारा से बनाने की ज़रूरत होती है, तो वो काम आपकी एनबीसीसी देखती है। मैंने आपको पहले ही शायद बता दिया है कि ये एक सरकारी कंपनी है, तो सरकार के जो मेजर बड़े काम होते हैं, कौन से, कंस्ट्रक्शन वाले, तो उनमें एनबीसीसी का हाथ रहता है। वहाँ से इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर मिलते रहते हैं। दूसरा जो इसका रेवेन्यू का सोर्स है वो है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीएस। तो ये इनको कम से कम 3 से 4% यहाँ से भी रेवेन्यू आता है। अगर मैं बताऊं, हाई राइज चिमनीज जो काफ़ी ऊंची होती हैं, उस तरह की ये चिमनी का कंस्ट्रक्शन करती है ये कंपनी। कूलिंग टावर का कंस्ट्रक्शन करती है ये कंपनी, और कोल हैंडलिंग प्लांट्स बनाती है जो बिजली का उत्पादन करते हैं, और छोटे मोटे काम ये कंपनी करती रहती है, जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू इसका आता रहता है, आप पढ़ सकते हैं। और जो तीसरा है वो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तीसरा मेजर पोर्शन इस कंपनी का यहाँ से आता है। इस पे क्या क्या इंक्लूडेड है, तो सबसे पहला जो है वो है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ठीक, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। और दूसरा है टाउनशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट सच एस कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। थोड़ा बहुत रेवेन्यू इसका यहाँ से भी आपको आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी ऑर्डर बुक की। किसी भी कंपनी का शेयर बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है उस कंपनी की ऑर्डर बुक। द कंपनी हैज़ एन ऑर्डर बुक ऑफ 55,300 करोड़। अंडरस्टैंड, 55,300 करोड़ एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ओके, तो ये इसकी ऑर्डर बुक है। आप ऑर्डर बुक से समझ गए होंगे कंपनी के पास काम की कोई भी कमी नहीं है। चलिए, ये सब बातों को साइड में रखते हुए अब बात कर लेते हैं हम, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस में चल रही है। तो हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। 2014 में अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 2014 में कंपनी 200 करोड़ 250 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। आज वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते, अगर आज के समय हम देखेंगे तो कंपनी 400 करोड़ के लगभग प्रॉफिट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है। हालांकि बीच में कंपनी का प्रॉफिट में कंसोलिडेशन भी आया है। 200 करोड़ 200 करोड़ 200 300 300, एक टाइम में कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन जो कंपनी अच्छी होती है ना, उनके प्रॉफिट में बूस्ट आना ही है। यहाँ 100 करोड़ हुआ, वहाँ से फिर 250 करोड़, 238 करोड़। उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी,
ये देखिए आप, यहाँ से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। हो सकता है कंसोलिडेशन आ जाए, बट कोई नहीं। जो कंपनियां अच्छी होती हैं ना, तो वो रिकवर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सीन है इस कंपनी का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी हो जाए भाई, लाइक करो वीडियो को यार। अपने को आप लाइक करते हो तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, मेहनत की है तो बंदों ने लाइक भी किया है। तो इसलिए लाइक मांगते हैं, लाइक से हमें कोई अर्निंग नहीं होती है। तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके यार अपनी फैमिली को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ यार। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रखा है, पूछ सकते हो। जल्दी से जल्दी हो सकता है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।